हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं टीवीएस मोटर के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 15 नवंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब जाते हैं सीधा हमारे चार्ट में और यहाँ पे देखते हैं आज के दिन मतलब फ्राइडे के दिन स्टॉक में क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन स्टॉक में 2.41% का यहाँ पे हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 729.05 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो डाउन साइड रहने वाला है या फिर कोई अपसाइड मोमेंट आने वाली है, उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कल के लिए आपका क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनने वाला है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे और उसको किस तरह से जो अपने ट्रेडिंग के टाइम पे यहाँ पे यूज करना जरूर आपको समझाएंगे। बाकी यहाँ पे फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लग रहा है इस स्टॉक में मंडे के दिन क्या होने वाला है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन देंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो आने वाले दिनों का जो आपको एक छोटा सा हिंट भी यहाँ पे दे देंगे। तो चलिए अब जाते हैं सीधा हमारे वन डे के चार्ट पे। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वन डे के चार्ट में वॉल्यूम की, वॉल्यूम यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे जो हमें वॉल्यूम देखने मिल रहा है। और अगर बात करें हम कैंडल की, कैंडल यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यहाँ पे मीडियम साइज की यहाँ पे कैंडल बनती हुई देखने मिल रही है। लेकिन ये जो कैंडल जो आप देख सकते हैं यहाँ पे पिछले 3-4 दिनों से एक ही कंसोलिडेटेड एरिया में यहाँ पे आप देख सकते हैं घूम रही है। मतलब या तो यहाँ पे जो है आपको बड़ा डाउन साइड देखने मिलने वाला है या फिर यहाँ पे कोई बड़ा एक अपसाइड मूवमेंट जो है देखने मिलने वाला है। कुछ ऐसा यहाँ पे जो है हमें ये चार्ट जो है हमारा कैंडल्स जो है हमें बता रहे हैं। बाकी अगर बात करें हम आरएसआई की, आरएसआई यहाँ पे आप देख सकते हैं 75 के आसपास जो यहाँ पे आ चुका है। मतलब यहाँ पे ओवरबॉट एरिया में जो है अभी हमारा स्टॉक जो है चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आरएसआई हमें ऐसा बता रहा है। तो याद रखें आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है इंडिकेटर्स पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं हमें उसे जो है जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा आपको जो है यहाँ पे मंडे के लिए जो है आपको हमारा क्या ओपिनियन है वो पहले तो देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे फिलहाल अभी भी जो है इस स्टॉक में पॉजिटिव यहाँ पे मैं कहूँगा बरकरार है, क्योंकि इसी बीच में अभी भी जो है कंसोलिडेट जो है एक पोजिशन पे जो है स्टॉक चल रहा है। मतलब अभी तक यहाँ पे जो है हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे ये स्टॉक जो नीचे जाने वाला है। फिलहाल यहाँ पे करंटली स्टॉक जो है अभी भी इंटैक्ट है अपने पॉजिटिव मोमेंट में। तो यहाँ पे आपको जो अभी भी स्टॉक में जो बड़ा मोमेंट आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे ये बात को आप ध्यान रखें। और बाकी यहाँ पे अगर आपने जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, मैं कहूँगा अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 वीडियोस मतलब 4 स्टॉक्स से जो एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में स्टॉक में क्या आपको देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा चार्ट के बेसिस पे यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से हमने अभी जो है इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए जो हमने समझाने की कोशिश की। बाकी यहाँ पे आपको जो है फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए यहाँ पे क्या आपका सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो किसी भी स्टॉक में इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए हम जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। तो यहाँ पे जो भी मुझे यहाँ पे डेटा देखने मिल रहा है उसको मैं यहाँ पे लेते हुए जो है इसको मार्क कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पे अगर आप चाहे तो जिस तरह से यहाँ पे मैं मार्किंग कर रहा हूँ सेम टू सेम यहाँ पे जो है आप यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मार्किंग जो है हमारे सपोर्ट जोन्स की और रेजिस्टेंस जोन की बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ये जो मार्किंग है वो बहुत ही काम आने वाली है जब भी ये स्टॉक जो है उस प्राइस रेंज में जो है आपको घूमते हुए देखने मिले तब। बाकी यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट थोड़े से यहाँ पे मैं कहूँगा सपोर्ट जोन 2-3 जो है यहाँ पे मैं मार्किंग कर लेता हूँ, ताकि यहाँ पे कभी ज़्यादा जो है मूवमेंट देखने मिले तो यहाँ पे आपके पास जो है कुछ डेटा हो जिसकी आप मदद से आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस जो है दोनों ही मेंटेन कर पाए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा वो भी एक्स्ट्रा यहाँ पे मार्किंग करके दे देता हूँ। बाकी यहाँ पे पुराने जो है हमारे मार्किंग्स उसको आप जो है हमारे पुराने वीडियोज़ में भी देख सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो मार्किंग्स हम करते हैं वो हम पूरा का पूरा जो है आपको यहाँ पे लाइव करके ही दिखाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले इसके क्लोजिंग की। क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 729 के आसपास जो इसकी क्लोजिंग हुई है, मैं कहूँगा यहाँ पे
डायरेक्ट रेजिस्टेंस के यहाँ पे जो है हमारी क्लोजिंग देखने मिल रही है। डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पे आता है हमारा 719.25 का। याद रखें, डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है अगर आपको जो इस बीच में ये स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे जो है आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। दोनों में से किसी भी एक साइड में यहाँ पे हमारा स्टॉक जो है क्रॉस ना करे, यहाँ पे तब तक जो है आपको यहाँ पे वेट करना है। अगर यहाँ पे किसी भी साइड में जो यहाँ पे स्टॉक क्रॉस किया तब आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से सुने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब ये बातें। तो समझ लीजिए ये स्टॉक जो हमारा नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे ये 719.25 जो है हमारा एक डायरेक्ट सपोर्ट आता है। तो जैसे ही स्टॉक ने अपना डायरेक्ट सपोर्ट तोड़ा, वैसे ही यहाँ पे आपको जो है 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में जो आपको अपना यहाँ पे देखना है 3 रेड कैंडल। यहाँ पे 3 रेड कैंडल का आपको यहाँ पे वेट करना है। कंटिन्यूस यहाँ पे 3 रेड कैंडल आनी चाहिए और फिर चौथे कैंडल पे यहाँ पे आपको एंट्री लेते हुए अपना जो यहाँ पे 709 का यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला जो हमारा सपोर्ट आता है, उससे यहाँ पे आपको जो है 3 पॉइंट ऊपर मतलब यहाँ पे 712 का जो है अपना यहाँ पे टारगेट लगा देना है। ये डिफरेंस में आपको क्यों टारगेट लगाना है वो मैं आपको जो है बाद में थोड़े टाइम में बता दूंगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है ये स्टॉक जो है और नीचे जाने वाला है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप जो है 704 जो हमारा अगला सपोर्ट है उसको वहां तक आने के लिए आपको जो वेट करना पड़ेगा। 709 का जो है यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट ऑलरेडी है उसको क्रॉस करने में और 3 रेड कैंडल वापस से बनाने में आपको जो है हमेशा याद रखे, सपोर्ट जोन साइड हो, रेजिस्टेंस जोन साइड हो, आपको जो जब भी वहां पे सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो हमने मार्क किया उसके ऊपर जो आपको 3 कैंडल्स मतलब कंफर्मेशन कैंडल्स का जो आपको जरूर वेट करना है और यहाँ पे उसी के हिसाब से जो अपना यहाँ पे टारगेट भी सेट करना है। यहाँ पे आप देख सकते 704 से आपको 3 पॉइंट ऊपर, याद रखें डिफरेंस के साथ तो जरूर रखें, 707 का जो अपना यहाँ पे टारगेट लगा सकते हैं। अगर आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं क्योंकि आप देख सकते 709 से 707 का जो है डिफरेंस ज्यादा नहीं है, 2 पॉइंट का डिफरेंस है। यहाँ पे इजिली अगर आप जो है तुरंत ही अपना ऑर्डर जो है एंट्री लेते हुए अपना जो है टारगेट का ऑर्डर तुरंत ही वहां पे जो है ऑर्डर बुक में प्लेस करोगे तो मुझे लग रहा है इजिली यहाँ पे अचीव हो जाएगा। बाकी अब बात रही यहाँ पे अपसाइड की। अपसाइड यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही हमने आज के दिन जो है क्लोजिंग हुई है, जो है यहाँ पे 729.20 जो है हमारा एक डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन है। मतलब अगर मंडे के दिन इस स्टॉक में आपको जो है ओपनिंग प्री ओपनिंग यहाँ पे जो है आपको 729.20 से ऊपर देखने मिली तो यहाँ पे आप जो है स्टार्टिंग में ही जो है स्टार्टिंग के जो है कैंडल्स को ही आप देखते हुए 5 मिनट या फिर 15 मिनट जो भी आपको टाइम फ्रेम कंफर्टेबल है उसको यूज करें। यहाँ पे मैं जो है मोस्टली 5 मिनट का यूज करता हूँ। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप 15 मिनट का यहाँ पे यूज करो और फिर यहाँ पे जो है अपना जो है 3 ग्रीन कैंडल का यहाँ पे स्टार्ट में ही वेट कर सकते हैं आप। जैसे ही आपको 3 ग्रीन कैंडल देखने मिले, 740 हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस जोन है, वहां से आपको जो है 3 पॉइंट नीचे मतलब यहाँ पे 737 का जो है अपना यहाँ पे टारगेट लगा ले। बाकी यहाँ पे अब बात रही है डिफरेंस जो मैं कह रहा हूँ वो आपको क्यों रखना है। तो डिफरेंस यहाँ पे मैं बता दूं आपको क्या होता है, बहुत सारे जो हमारे ट्रेडर्स होते हैं वो अपना एक बाइंग पॉइंट साइड हो या फिर सेलिंग पॉइंट साइड हो, वो ऑलरेडी जो है अपना यहाँ पे ऑर्डर बुक में उनका प्राइस जो है एक यहाँ पे फिक्स रखते हैं। मतलब यहाँ पे उनका ऑर्डर जो है वो पहले से वो जो है अपने ऑर्डर बुक में प्लेस करके रखते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनका ऑर्डर जो है वो तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाए, उसकी वजह से वो हमेशा जो है अपना जो है प्राइस है, जो प्राइस जो उनका बाइंग हो प्राइस हो या फिर सेलिंग प्राइस हो, वो हमेशा एक डिफरेंस के साथ रखते हैं, उनके सपोर्ट जोन साइड हो या फिर रेजिस्टेंस जोन साइड हो। तो आप भी क्या कर सकते हैं, आप भी जो स्मार्ट तरीके से खेलते हो अपना भी यहाँ पे जो टारगेट जो है वो डिफरेंस के साथ रखें, ताकि सबसे पहले तो आपका ऑर्डर जो है जो आपका टारगेट जो तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाए। और दूसरी बात यहाँ पे क्या होता है, एक प्राइस पॉइंट पे जो है क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से जो है हमारा स्टॉक में मतलब हमारा स्टॉक जो है रेजिस्टेंस जोन साइड हो या फिर सपोर्ट जोन साइड हो वहां तक एग्जैक्ट पहुंचता ही नहीं है और उससे पहले जो रिवर्सल चालू हो जाता है। मतलब आपको जो है बीच में से रिवर्सल चालू हो जाता है और जो रिवर्सल का जो लॉस होता है मतलब प्रॉफिट में जो कमी आती है उससे भी आप बच पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी जो अपना यहाँ पे टारगेट जो है डिफरेंस के साथ डिसाइड किया था। मतलब आपका रिवर्सल आने से पहले ही जो है आपका ऑर्डर जो है वहां पे एग्जीक्यूट हो चुका था, मतलब आपका जो प्रॉफिट जो था वो बुक हो चुका था रिवर्सल आने से पहले ही। तो ये दो चीज के बहुत अच्छे फायदे होते हैं डिफरेंस रखने के। बाकी यहाँ पे बात रही ये डिफरेंस जो किस तरह से डिसाइड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम TVS मोटर्स की बात करें, लेकिन स्टॉक कोई भी हो आपको जो स्टॉक का प्राइस देखना है और प्राइस डिजिट देखना है। यहाँ पे हमारा स्टॉक का प्राइस है 700
डिजिट है 3। तो यहाँ पे आपको 3 to 6 पॉइंट्स का जो है इजीली 1 से 2 मिनट में फ्लक्चुएशन जो देखने मिल जाता है। अगर आपको यहाँ पे प्राइस को देखते हुए नहीं समझ रहा है कि क्या डिफरेंस रखे, तो आप जो है 1 मिनट का जो है यहाँ पे अपना चार्ट ओपन कर सकते हैं और फिर जो सबसे बड़ा कैंडल है उसको आप एज अ मैक्सिमम गिने और सबसे छोटा जो कैंडल है उसको आप मिनिमम गिने। उस हिसाब से यहाँ पे जो है आप अपना जो है एक यहाँ पे मिनिमम से मैक्सिमम का जो डिफरेंस है वो डिसाइड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जिस तरह से मैंने कहा 3 पॉइंट का जो मिनिमम है यहाँ पे आप उसको रख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहे तो 4 पॉइंट का या फिर 5 पॉइंट का भी रख सकते हैं, जितना आप सेफ खेलना चाहे वो डिसीजन आपके ऊपर। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आप 3 पॉइंट का मतलब मिनिमम भी रखोगे तो भी यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, ईजिली आपका जो ऑर्डर जो है वो तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, ईजिली आप जो प्रॉफिट भी वहाँ पे बुक कर लोगे। बाकी बात रही यहाँ पे मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में मंडे के लिए, तो यहाँ पे मंडे के लिए मुझे लग रहा है ये स्टॉक जो 740 तक ईजिली आपको जाते हुए देखने मिल सकता है। मतलब मंडे के दिन इस स्टॉक में आपको पॉजिटिव जो क्लोजिंग देखने मिल सकता है। अगर अच्छा यहाँ पे ओपनिंग जो प्री ओपनिंग का टाइमिंग है अच्छा यहाँ पे बाउंस आया, मतलब अच्छा गैप अप ओपनिंग हुआ, तो 752 तक भी जो है ये स्टॉक आपको जाते हुए देखने मिल सकता है मंडे के दिन। मंडे के दिन याद रखिए मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो है आपको यहाँ पे मार्केट मतलब जो है आपको मंडे के दिन पॉजिटिव देखने मिल सकती है। बाकी यहाँ पे मेरा ओपिनियन इस स्टॉक में मंडे के लिए जो है पॉजिटिव है। आपका क्या ओपिनियन है मुझे जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।